अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। जो हमारी धन्यता को बताने का प्रयास करता है। आज के दिन भगवान महावीर पावापुरी में पहुँचे और उस उद्यान में बैठकर उन्होंने अपनी आत्मा का जो ध्यान योग निरोध शुरू किया। इसी से धनतेरस को हम पर मनाते हैं। जैन संप्रदाय में, हिंदू संप्रदायों में बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन हम अपने आप को इतना योग, इतना मन वचन काय को अपने अंदर ले जाने का प्रयास करें कि जिससे हमारी वो आत्मा भी उस परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करे। बाह्य पदार्थों का ये पर्व नहीं, अंदर के परमार्थ का ये पर्व है। बाह्य दृष्टि का ये पर्व नहीं, अंदर की दृष्टि का पर्व है। दुनिया को धन कहने का पर्व नहीं, अपने को धन धन बनाने का पर्व है। आप जरूर पहुँचेंगे अपने अंदर तक, तभी तुम्हारी धन्यता सार्थक होगी। आप अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है। आज के दिन भगवान महावीर जैसे योग निरोध में बैठे थे, हम भी 3 दिन की जाप करें। 40 मालाएं धनतेरस को फेरें, नमोकार मंत्र की फेरें, 42 माला दूसरे दिन 14 को फेरें और 43 माला पूनम के दिन फेरें। 125 माला जरूर फेरें। जो भी मंत्र आपको मिले, जो भी मंत्र आपका इष्ट हो, उसकी माला फेरें, जिससे आपका जीवन का कल्याण हो। दीपावली, दीपावली दीपों का उत्सव है। दीपों की आवली मतलब दीपावली है। बच्चों की वर्षगांठ होती है तो बच्चे इकट्ठे होते हैं, बड़ों का कोई कार्य होता है तो बड़े इकट्ठे होते हैं। और मुझे लगता है दीपावली दीपों की वर्षगांठ है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने से हम दीपावली में निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं और उसी दिन भगवान इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हुआ, इसीलिए हम दीपक जलाने का प्रयास करते हैं। मैं कहना चाहूँगा आप सबसे कि जैसे दीपावली के दिन हम घरों की रंगाई करते हैं, पुराने सामानों को निकाल फेंकते हैं, ऐसे हम अपने कर्मों को निकाल कर, कर्मों की कसायों को निकाल कर फेंकें। संयम से, रंग से अपने आप को रंगने का प्रयास करें। आतिशबाजी चलाने का ये पर्व नहीं है, हमारे अंदर अतिशय प्रकट करने का ये पर्व है। पटाखे छोड़ने का ये पर्व नहीं है, हमारे कर्मों को नाश करने का ये पर्व है। बाहर के वैभव का ये पर्व नहीं है, अंदर के वैभव को जगाने का ये पर्व है। कितना बड़ा पुण्य सौभाग्य तुम्हें मिला है। आज के दिन भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, निर्वाण को गए हैं। तुम भी अपने जीवन में से कामना वासनाओं के बाण निकालकर इस निर्वाण की भूमिका बनाने का प्रयास करो। व्यापारी व्यापार के हिसाब से मनाते हैं, हर संप्रदाय में ये पर्व मनाया जाता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जैनियों का वीर निर्वाण संवत, नई संवत शुरू होती है। हम इस पर्व को उत्साह, आनंद, आत्म ध्यान के साथ मनाएं। और शाम को दीपक भगवान इंद्रभूति के केवल ज्ञान, गौतम गढ़धर को केवल ज्ञान हुआ, इसलिए दीपक जलाएं। हमें गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं करना है, हमें महावीर के और गौतम की पूजा कर कर अपनी दीपावली को, पर्व को सार्थक करना है। आपका जीवन मंगल में हो। और जिनवानी चैनल के माध्यम से जो आप हमें विगत दिनों से सुन रहे हैं, रोज़ सुनते हैं, 9:40 पर आप सुनकर कई लोग खबर करते हैं कि महाराज को सुनकर ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में सारा आनंद बरस गया। मुझे मालूम है आपकी श्रद्धाएं जिनवानी चैनल से नहीं, हमसे जुड़ी हैं, लेकिन जिनवानी चैनल भी एक माध्यम बन रहा है। और गुवाहाटी का चातुर्मास बहुत ऊंचाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है, बहुत ऊंचाइयों के साथ चल रहा है। तो आप जरूर इस दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको है। आपका जीवन मंगल में हो, आपका जीवन आनंद में हो। आप उत्साह के साथ दीपावली मनाएं। सबको आशीष। धर्म स्नेह बात्माओं, जीवन की उन सफलताओं को हम पाने के लिए ही जन्म लिए हैं। भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव की ओर अग्रसर हैं। 2550वां निर्वाण महोत्सव बड़ी जोर शोर से हम तारीफ कर रहे हैं। सारा पूरा देश, पूरा भारत नहीं, पूरे विश्व में
2550वें निर्वाण महोत्सव की तैयारियां चल रही है। भगवान महावीर को 2550 वर्ष पूर्ण निर्वाण हुआ और आज तक हम उनके निर्वाण की खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक ये खुशियां मनाते ही रहना चाहिए। हम सांसारिक कार्यों की खुशियां मनाएंगे तो संसार का ही सृजन होगा। हम अपने शादी की सालगिरह मनाएंगे तो शादी की सालगिरह हर जन्म में तुम्हें शादी मिलेगी। आप विचार करना, हम बच्चों की जन्म दिवस मनाते रहेंगे तो हर जन्म में तुम्हें बच्चे मिलेंगे और मनाते रहो जन्म दिवस। हाँ, हम संयमियों का जन्म दिवस मनाएंगे, हम परमात्मा का निर्वाण दिवस मनाएंगे, हम संयमियों का दीक्षा दिवस मनाएंगे तो हमारे जीवन में वो पुण्य अर्जन होगा कि हमारा भी कभी संयम का भाव होगा, हमारा भी कभी निर्वाण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, आज अपने जीवन में मैं कहना चाहूँगा कि तुम बहुत सारे दीपक जला रहे हो और दीप जलाओगे भी मानोगे तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 4 दीप और जला लेना। 4 दीप जीवन में जलाओ, शांति, विश्वास, प्रेम का पुष्प खिलाओ। आशा हमें नर्वस नहीं होने देगी। ये 4 दीप जलाकर दीपावली सार्थक मनाओ। ये 4 दीप जलाकर दीपावली सार्थक मनाओ। आज के दिन तुमको 4 दीपक जलाने का प्रयास करना है। इन दीपकों में तुम्हें घृत नहीं डालना है, इन दीपकों में तुम्हें आकार नहीं देना है, लेकिन ये दीपक तुम्हारे जीवन के वो महत्वपूर्ण दीपक होंगे जो तुम्हारे जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। 4 दीप जीवन में जलाओ। बाहर तो बहुत सारे दीपक जलाए हैं, किसी ने चांदी के, किसी ने मिट्टी के, किसी ने किसी चीज के दीपक जलाए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं 4 दीपक आपके जीवन में जलना चाहिए। पहला दीपक शांति का है। अपने जीवन के उस महल में जलाओ, अपने उस आत्मा रूपी परमात्मा के सामने जलाने का प्रयास करो। पहला दीपक शांति का जलाना है, दूसरा दीपक विश्वास का जलाना है, तीसरा दीपक प्रेम का जलाना है और चौथा दीपक आशाओं का जलाना है। आप विचार करना, बाह्य दीपक जो आप जला रहे हो दीपावली पर, ये तो भगवान महावीर के निर्वाण और तीर्थंकर भगवान महावीर के निर्वाण और इंद्रभूति गौतम के उस उत्सव की खुशियां मनाने के लिए मना रहे हो। लेकिन आपके जीवन में उत्साह कैसे आए, आपका जीवन कैसे उत्साह पूर्ण बने, उसके लिए आपको अपने जीवन में एक दीप आशा का जलाना है, एक दीप शांति का जलाना है, एक दीप विश्वास का जलाना है और एक दीप प्रेम का जलाना है। जिनके जीवन में शांति का दीपक जलता है, आप आश्चर्य करेंगे, जिनके जीवन में शांति का दीपक जलता है वो अपने दीपक शांति का जला लेते हैं। उनके पास कितना भी अशांत व्यक्ति पहुंच जाए, वो भी शांति का अनुभव करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, जिन्होंने शांति का दीपक जला लिया उनके पास अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाता है। जैसे आपने घृत का दीपक जलाया तो अज्ञान अंधकार, आपका अंधकार आता है दीपक के सामने और नाश को प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले आज भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक शांति का दीपक जरूर जलाओ। और शांति का दीपक तभी जल सकता है जब आपका मन बाह्य प्रवृत्तियों से, बाह्य वस्तुओं से, बाह्य लोगों से बचने का प्रयास करोगे। थोड़ा समय तो अपने लिए निकालो, थोड़ा समय तो आप अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण चीज को समझने के लिए निकालो। हमारे तीर्थंकर जब योग निरोध करना शुरू करते हैं तो इतना अपूर्व शांति में श्वास ले चलती है या नहीं चलती ये भी पता नहीं चलता है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर जीवन में शांति थोड़ी सी महसूस करना है। वो तभी हो सकती है जब आप बाह्य क्रियाओं से, बाह्य चीज़ों से, बाह्य लोगों से बचने का प्रयास करोगे। और जो व्यक्ति शांत रहना चाहता है वो दूसरे को अशांत नहीं करेगा। दूसरे को अशांत करने वाला शांत रह सकता है। आप घर में दूसरों को शांति अशांति दो, हमें तो तब आश्चर्य होता है
बहुत से लोगों के नाम होते हैं शांतिलाल, है ना, शांतिबाई, और जब देखो तब क्रांति मचाती। यहाँ कोई हो तो बुरा मत मानना, नहीं तो कहो कि महाराज जी हमारे बारे में हमें मालूम नहीं है। लेकिन आप विचार करके रखना, नाम अगर है तो उस नाम के अनुकूल थोड़ा सा हमारा जीवन हो, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के जीवन को अशांत ना करें। जितना तुम्हारे अंदर शांति का भाव आएगा, आत्मीयता का भाव आएगा, प्रेम का भाव आएगा, उतना तुम्हारा जीवन आनंद में होगा। दूसरा जीवन दीपक है विश्वास का। मैं हमेशा कहता हूं, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। तो अगर तुम्हारे अंदर आस है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास होता है ना, वो ही अपना खास होता है। विश्वास जिससे तुम्हें हो जाए, उसके सामने तुम बच्चे के समान हो जाते हो। जिस पर तुम्हारा विश्वास बैठ जाए, उसके सामने तुम बच्चे के समान हो जाते हो। अपने मन की सब बातें कहने का प्रयास करते हो, अपने मन को खाली कर लेने का प्रयास करते हो, और कोई कुछ कह भी दे तो भी उसकी बातों को पकड़ते नहीं हो, सुबह सुनी और शाम भूल जाते हो। ऐसा विश्वास पैदा करो। इतना ख्याल करके रखना, दूसरों का तुमने विश्वास बहुत बार प्राप्त कर लिया है, लेकिन जिनका विश्वास प्राप्त किया उनके साथ विश्वासघात नहीं करना। संसार में सबका विश्वास जीत लो, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, मेरे आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुमने कभी किसी संत का विश्वास जीत लिया, संत का विश्वास जीत लिया, तो समझ के रखना तुमने भगवान का विश्वास जीत लिया। अब तुम्हें संसार में कोई रुलने नहीं देगा, संसार में कोई ढुलने नहीं देगा। संत सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस वक्त अगर तुम्हारा स्मरण हो जाए तो 3 भाव और 7 भाव में तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बहुत से भक्त आते हैं, बहुत से श्रावक आते हैं, बोलते महाराज केवल हमें जब सामायिक में बैठो तब एक बार आशीर्वाद दे देना, उसका नमोस्तु अभी से ही बोले दे रहा हूं। बड़े होशियार हैं वो लोग, उन्हें तरीके मालूम है। इतना ही विचार करना, विश्वास जीतने का प्रयास करो। जिसका विश्वास सांसारिक लोगों पर विश्वास होता है और आध्यात्मिक लोगों पर श्रद्धा होती है। विश्वास एक बार टूट सकता है, लेकिन श्रद्धा टूटती नहीं है। श्रद्धा हमारे जीवन में हृदय तक जाकर परमात्मा को तक पहुंचाने का प्रयास करती है। तीसरे नंबर पर कहा, प्रेम का दीपक जलाओ। जिसके प्रति प्रेम का भाव होता है, ख्याल करना, जहां जहां प्रेम का वास होता है, वहीं परमात्मा का निवास होता है। अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव नहीं है, कितने भी दीपक बाहर जला लेना, तुम्हारा घर परिवार उस अंधकार से तो दूर भाग जाएगा, लेकिन अंदर जो कसाय रूपी अंधकार है उससे कभी दूर होने वाला नहीं। तो एक दीपक प्रेम का जलाने का प्रयास करना, अपने जीवन को उस प्रेम से जोड़ने का प्रयास करना। दृष्टांत आपने प्रवचनों में बहुत सुन रखे हैं कि लक्ष्मी ने कहा कि मैं जा रही हूं तो क्या करूं, सेठ तुझे कुछ चाहिए तो मांग लो। लक्ष्मी ने, सेठ ने इतना ही कहा कि मैं सोच के बताऊंगा। आप विचार करके रखना, लक्ष्मी से कहा कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन और बाहर वैभव ने कहा कि मैं जा रहा हूं। लक्ष्मी कहा, सेठ ने कि मैं सोच के बताऊंगा। सब कुछ सब लोगों ने कहा कि मैं जा रहा हूं, सेठ ने किसी को नहीं कहा तुम रुको, तुम जा रहे हो तो जाओ, तुम्हें रुकने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब प्रेम ने कहा कि मैं जा रहा हूं, अंदर की श्रद्धाओं ने कहा मैं जा रहा हूं, सेठ कहता है लक्ष्मी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। विचार करना, लक्ष्मी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिन घरों में प्रेम का वास होता है वहाँ ही लक्ष्मी का सुख शांति का निवास हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए प्रेम नहीं जाए। तुम्हारा धन बढ़ता है तो बढ़ जाने देना,
मन मत बरतने देना। हमेशा एक बात कहता हूं, सुकून वहां नहीं है जहां धन है, सुकून वहां नहीं मिलता है जहां धन मिलता है, सुकून वहां मिलता है जहां तुम्हारा मन मिल जाता है। अगर मन मिल जाए तो समझ कर परमात्मा का द्वार हमेशा तुम्हारे लिए खिला हुआ है। तो हमें आज दीपावली के उत्सव पर एक दूसरे से मन मिलाने का प्रयास करो। दीपक भले ही ना मिले, लेकिन दीपक की ज्योति मिलती है, दीपक का प्रकाश मिलता है। दीपक दूर दूर दिखेंगे, लेकिन दीपक का प्रकाश मिल जाता है। वैसे ही हम दूर दूर दिखें, लेकिन हमारा मन मिलता चला जाए तो यहां भी दीपक जलेगा, और वहां भी तुम्हारा दीप जलता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो एक प्रेम का पुष्प, एक भक्ति का पुष्प, प्रेम का पुष्प परिवार में खिलाना है। छोटा हो, बड़ा हो, सेवक हो, मालिक हो, सबके प्रति आज दीपावली है, छोटी दिवाली है। इसको हिंदू संप्रदाय में बोलते हैं नरकासुर चतुर्दशी। नरकासुर चतुर्दशी का मतलब समझते हो? आज के दिन नरकासुर का वध किया था। हिंदू संप्रदाय में कहते हैं नारायण श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। अपने यहाँ तो नहीं मनाते इतनी ज़्यादा। हम लोग गोवा में थे, गोवा आप देखेंगे उठाकर, उस गोवा में थे। वहां पर आज के दिन इतना बड़ा उत्सव होता है, नरकासुर का वध नारायण श्री कृष्ण करते हैं। वहां से वो नरकासुर का वध किया। और अपने यहाँ ही बोलते हैं, हिंदू संप्रदाय की परंपरा है कि आज अपने जो पुराने दीपक कल जलाए होंगे उनमें घी या तो उसमें तेल डालकर अपनी खिड़की पर रख देना, जिससे तुम्हारे घरों में अकाल मृत्यु ना आए। ऐसा हिंदू संप्रदाय के माध्यम से कहते हैं। लेकिन हमें इतना ही ख्याल करना है, भक्ति का पुष्प और प्रेम का पुष्प खिलाना है, अंदर दीपक को जलाने का प्रयास करना है। नरकासुर चतुर्दशी है, यमदीप की चतुर्दशी है। भगवान महावीर कल सुबह निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। पहले दिन से हमको ये सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ख्याल करना। चौथे नंबर पर आशा का दीप, चौथे नंबर पर आशा का दीप जलाने का प्रयास करना। 3 दिन की जापें चालू हो गई हैं और आप सोचे जाप का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ध्यान कर रहे हैं, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम यहाँ पूजा विधान करें, इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ख्याल करके रखना, फल की चाह मत रखो। आप इतना ही सोचना, ऐसे दीपावली उत्सव में जो लोग घर के काम, परिवार के काम में लगे थे, पता नहीं कितने संसारिक कार्य में लगे थे, तुम लोगों का कितना पुण्य आया कि तुम यहाँ विधान पूजा में बैठे हो या गुरु के सानिध्य में बैठे हो। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। विचार, जीवन को समझने का प्रयास करें, तुम्हारा जीवन आगे बढ़ता चला जाए। अपने जीवन को समझकर उस परमात्मा तत्व से जोड़ने का प्रयास करें। आज दीपावली है, छोटी दिवाली बोलते हैं, और छोटी दिवाली के दिन हम अपने घर में दीपोत्सव तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मंदिर में भी भगवान के पास भी आकर हम दीपोत्सव करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन मंगल में होता चला जाए, हमारा जीवन बहुत आनंद में होता चला जाए। आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संघ प्रमुख सागर, स्वर्णिम